Hey guys, this is Manisha Yadav. Welcome back to AMIC Kid Solutions. Today's topic is regarding to how to create railing in Revit architecture. तो यहाँ पे मैं रेलिंग्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से के जो इसमें ऑप्शंस हैं वो कैसे आप यूज़ कर सकते हो और आप अपने अकॉर्डिंग की जो रेलिंग है वो क्रिएट कर सकते हो, राइट? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। देखो, एक तो होता है यहाँ पे आपका मेरे पास अगर कोई प्लान या फिर 3D है तो मैं एक बार उसको ओपन कर लेती हूँ ना। डेस्कटॉप प्रोजेक्ट 3D फॉर प्रैक्टिस ओपन। ओके, तो मुझे इसके अंदर जैसे मैं रेलिंग लगानी है तो वो आप कैसे लगाएंगे उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे इस जगह के ऊपर मुझे अगर रेलिंग लगानी है तो हम देखते हैं। लेवल पहले आप चेक कर लें कि किस लेवल पे लगानी है। लेवल नंबर 5, गो टू फ्लोर प्लान, ये है आपका, और यहाँ पे लगानी है गो टू रेलिंग। देखिए, एक तो है यहाँ पे स्केच पाथ और एक होता है प्लेस ऑन स्टेयर और अ रैम्प। ठीक है, तो पहले हम स्केच पाथ का ऑप्शन चूज करते हैं। अगर मुझे किसी बालकनी में रेलिंग लगानी है तो उस इस ऑप्शन का हम लोग यूज करते हैं। यहाँ से इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये होता है इसका बेस ऑफसेट। बेस ऑफसेट मतलब आपने जो लेवल चूज किया है उससे कितना ऊपर जाके ये बनेगी। तो फिलहाल तो मैं कह देती हूँ कि मुझे यहाँ पे जो बेस ऑफसेट लेना है वो 6 इंच का लेना है, राइट? कि 6 इंच ऊपर, क्योंकि मैंने एक ब्रिक की छोटी सी वॉल जो है वो बना रखी है। अगर आप यहाँ पे चेन पे क्लिक करेंगे तो लाइन आपकी कॉन्टिन्यूस चलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे, और इस तरीके से मैंने ये जो पाथ है ये क्रिएट कर दिया। ओके, देन उसके बाद मैंने चेक किया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे 3D पे क्लिक करती हूँ तो आप देखते हैं यहाँ पे जो रेलिंग है वो आपकी लग गई है। ठीक है, अब रेलिंग की टोटल हाइट क्या है, और ये जो मल्टीपल देखिए, इसमें जो वर्टिकल वाली जो आपको मेंबर्स दिख रहे हैं इनको बोलते हैं यहाँ पे ब्लस्टर, और जो ये हॉरिजॉन्टल मेंबर्स दिख रहे हैं इनको बोलते हैं हम लोग रेल्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेल्स और इनको बोलते हैं आपका ब्लस्टर, राइट? तो हम इसको चेक करते हैं, एडिट के ऊपर चलते हैं, डुप्लीकेट बना लेते हैं ताकि ओरिजिनल में चेंज ना हो। तो इसमें जो टोटल और टॉप जो रेल आपकी जो रेक्टेंगुलर शेप की आई हुई है, इसका जो हाइट है वो ये यहाँ पे है 2 फुट 11 इंच की। लाइक मैं कह दूं मुझे 3 फुट की चाहिए तो आप 3 फुट की भी यहाँ पे कर सकते हो। और मैंने बोला यहाँ पे मुझे, देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर चूज है ना इसकी प्रोफाइल, आप चाहे तो दूसरी भी प्रोफाइल यहाँ पे चूज कर सकते हो, राइट? तो मैंने रेक्टेंगुलर प्रोफाइल ले रखी है, और यहाँ पे चाहे तो आप इसका मटेरियल भी डाल सकते हैं। लाइक मैंने इसका मटेरियल जो है वो यहाँ से ये स्टेनलेस स्टील का डाल दिया, राइट? और याद रहे ये जो मटेरियल है रेंडरिंग के दौरान ही नजर आता है। ओके, देन उसके बाद मैंने इसको ओके किया। ठीक है, ये तो था इसकी टोटल हाइट। फिर उसके बाद मैं चलती हूँ यहाँ पे रेलिंग्स, जैसे ये 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 रेल्स जो नीचे है उनमें से अगर मैं कह दूं कि मुझे तो नीचे सिर्फ 3 रेल्स ही चाहिए थी, तो आप यहाँ से रेल स्ट्रक्चर में से एडिट कर सकते हो। देखो इसमें 1 2 3 4 ये 6 है ना इधर, तो ये इस तरीके से रहेगी। आप चाहे तो इनमें से डिलीट भी कर सकते हो एक्स्ट्रास को, और अगर आप चाहे तो यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो, राइट? जैसे मैंने बोला एक मुझे 6 इंचेस पे चाहिए, राइट? फिर उसके बाद मैंने बोला एक मुझे इसको थोड़ा यहाँ से ब्रॉड कर सकते हो आप, मिटाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 फीट पे कर दिया मैंने। 1 फीट के बाद मैंने कर दिया 1.5 फुट पे। ठीक है, जैसे मुझे और चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट। ये देखो एक और इंसर्ट हो गई ना, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 2 फीट पे, राइट? इसी तरीके से एक और मैंने इंसर्ट की, इसको मैंने किया 2.5 फीट पे।
तो ओवरऑल टोटल करके 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने ऐड कर दी है। अगर आप यहाँ पे जैसे मैंने जो इनका जो शेप है, प्रोफाइल है, वो कैसी डालोगे, जैसे मैंने बोला हैंड रेल मतलब राउंड डालनी चाहिए, आप स्क्वायर चाहे तो, रेक्टेंगुलर चाहे तो वो डाल सकते हैं। और अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आप मटेरियल यहाँ से डाल सकते हैं। मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देती हूँ, है ना, यहाँ से चूज करें। ये स्टेनलेस स्टील ले लिया मैंने। आप चाहे तो इसको यहाँ से कॉपी भी करवा सकते हैं, कंट्रोल सी करके कॉपी करें और इधर कंट्रोल वी कर दे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज अलग अलग ये जो साइड में बॉक्स आता है इस पे क्लिक कर करके भी डाल सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू टोटली, राइट। ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे होता है ऑफसेट। लाइक मैंने बोला ये जो है, ये मेरे को 1 फीट ऊपर में, जैसे मैंने इसको ऑफसेट दे दिया, तो आप यहाँ पे जब ओके करते हैं देन अप्लाई एंड ओके करते हैं, सी ये 1 फीट ऊपर जो है वो खिसक गई है, राइट। तो वो चीज इसके अंदर होती है कि आपको इसके अलावा अगर ऑफसेट डालना हो तो, वैसे मैं इसको 0 कर देती हूँ जो मेरा है एक्चुअली में। अप्लाई सी, ये अपने आप नीचे चली गई, राइट। तो ये होता है आपका। फिर उसके बाद इसके अंदर आता है ब्लस्टर। ब्लस्टर ब्लस्टर में ये होते हैं कि आपने ये वाला, जैसे ये जो ब्लस्टर्स हैं, ये वर्टिकल वाले, इनको आप चेंज कर सकते हो। लाइक मुझे ये चाहिए स्क्वायर शेप का, ठीक है। और अगर इसका भी टॉप ऑफसेट चाहिए तो इसको भी आप टॉप ऑफसेट दे सकते हो। लाइक मैंने बोला है 1 फीट। अप्लाई, अप्लाई, सी, वो देखो वो ऊपर से 1 फीट ऊपर निकल गए, 1 1 फीट, ठीक है। तो ये था यहाँ से, ये टॉप ऑफसेट था। ऐसे ही बेस ऑफसेट भी डाल सकते हो। कहाँ पे गया ये, इसको मैं कर देती हूँ। मुझे कोई टॉप ऑफसेट नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल 0 चाहिए। इसको कर दूं तो मैं 1 फीट, तो 1 फीट ऊपर उठ जाएगा, सिंपल है। ये देखिए, ये यहाँ से उठ के 1 फीट ऊपर चला गया, वो मैंने डिलीट हटा ही दिया था, राइट। इसी तरीके से फिर मैंने यहाँ पे किया, आ, चलो मैं इसको हटा देती हूँ, ये 0 कर दिया। यहाँ पे टॉप रेल आपको कौन सी मतलब चाहिए, मतलब ये ब्लस्टर कहाँ तक कनेक्ट कराना है। जैसे मैंने बोला मुझे रेलिंग नंबर 6 तक कनेक्ट कराना है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, एंड देन ओके एंड देन अप्लाई। तो ये देखिए, ये जो रेलिंग नंबर 6 थी ना, यहाँ तक कनेक्ट रहेंगे, बाकी ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये होता है आपका यहाँ पे टॉप की, आपका जो ब्लस्टर है उसका टॉप किधर होना चाहिए, तो इसलिए मैंने टॉप एलिमेंट, टॉप रेल एलिमेंट किया हुआ था ताकि टॉप तक कनेक्ट रहे, राइट। फिर उसके बाद हम लोग इसके अंदर देखते हैं ये डिस्टेंस फ्रॉम प्रीवियस, मतलब दो ब्लस्टर्स के बीच का जो गैप है वो क्या रहेगा, 3 फुट कुछ इंच डला हुआ इधर। तो हम इसको मिटा के, जैसे मैंने कर दिया, मुझे करना है 1 फीट, राइट। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए करके दिखाती हूँ, ये वैसे 1 फीट होता नहीं है, ये देखिए, ठीक है। ऐसे करके कर सकते हो, बट मैं इसको ज्यादा ही कर देती हूँ। लाइक मैंने 4 फीट कर दिया है। अप्लाई, ओके, अप्लाई, ऐसे, ठीक है। अब ये कॉर्नर्स पे आ रहे हैं, स्टार्टिंग पे आ रहे हैं। स्टार्टिंग पे नहीं करना होता तो फिर आप कैसे करेंगे, तो फिर आप यहाँ से करेंगे, देखो स्टार्ट एंड पोस्ट एंड कॉर्नर पोस्ट। जैसे मैं यहाँ से कर दूं, मुझे स्टार्टिंग में नहीं चाहिए तो यहाँ से आप नन भी कर सकते हो। ऐसे ही इसमें भी बेस ऑफसेट, टॉप ऑफसेट एंड ये सब कुछ होता है आपका, ठीक है। तो ये मैंने किया, और मैंने बोला मुझे एंडिंग पे भी नहीं चाहिए, ठीक है। या फिर मैं कह दूं मुझे कॉर्नर पे भी नहीं चाहिए, जैसे मुझे ये कॉर्नर्स पे इस तरीके से आने चाहिए, बीच बीच में आने चाहिए, राइट। ये देखिए, ये इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो। ये होता है आपका यहाँ पे रेलिंग के अंदर आप कैसे एडिट करके बनाते हैं, राइट। इफ अगर मैं यहाँ पे करती इसके अंदर कि मुझे यहाँ से एक भी रेल नहीं चाहिए, ओके, मैंने यहाँ पे अप्लाई ओके कर दिया, अप्लाई, साफ, ठीक है। और इस तरीके से मैंने किया। तो यहाँ पे मैं एडिट कर देती हूँ ब्लस्टर्स में। ब्लस्टर में जैसे मैं कह दूँ मुझे पैनल ग्लेज चाहिए, तो आप इस तरीके से अप्लाई भी कर सकते हो। इस तरीके से आएंगे हर एक उसमें। फिर आपको उनके बीच का जो गैप है वो बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी कम करना पड़ेगा। लाइक मैंने 1 फीट कर दिया, ठीक है, वो कुछ ज्यादा ही कम कर दिया मैंने, ठीक है। और अगर आपको प्लेन ग्लास का बनाना है तो प्लेन ग्लास का डिफरेंट तरीके से बनता है, ये इस तरीके से नहीं बनेगा, ठीक है।
तो आप यहाँ पे नॉर्मल कर सकते हो, जैसे मैंने बनाया था। ये मैंने अप्लाई अप्लाई कर दिया। फिलहाल मैं इनके बीच का जो गैप है ना वो भी कम कर देती, सॉरी बढ़ा देती हूँ। तो मैंने ये यहाँ से ऐसे अप्लाई कर दिया। अब अगर इनके बीच में आपको ग्लास फिल करना है ना, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे एक सिंपल सा यहाँ पे ऑप्शन भी है आपके पास में, रेलिंग के अंदर आप जा रहे, सॉरी वॉल्स के अंदर आप जा रहे हैं, और आपको उठानी है कर्टेन वॉल, कर्टेन वॉल, और आपको यहाँ से इस तरीके से चलानी है। ये ज्यादा नहीं तो थोड़ा इधर से कर लीजिए, थोड़ा पास से कर लीजिए, इस तरीके से। हम इनको सेटल कर लेंगे फिर, राइट। अभी अपने हिसाब से हम इनको लगा देते हैं। ठीक है। अब इनको कॉन्टिन्यूस इस तरीके से कनेक्ट करने के लिए आप इनको डिसअलो कीजिए। वेयर इज द पॉइंट, यहाँ से भी इसको डिसअलो कीजिए आप, यहाँ से भी डिसअलो कीजिए। डिसअलो से क्या होगा ना, ये आपके मुताबिक चलेगी फिर। लाइक मुझे इसको यहाँ तक लेके आना है, तो ये यहाँ तक आएगी। अगर आप डिसअलो नहीं करवाएंगे तो ये प्रॉपरली कनेक्शन भी नहीं लेगी, याद रखना। इसी तरीके से मैंने इसको भी डिसअलो किया और इसको भी डिसअलो किया। अब जब भी इनको सेलेक्ट करेंगे ना, तो इनके यहाँ पे आएगी प्रॉपर ये। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रॉपरली कनेक्ट कर सकते हो आप इससे ना। इसी तरीके से इसको कर लिया, और इसी तरीके से इसको कर लिया। इसको भी जरा पीछे कर दिया, और इसको भी जरा पीछे कर दिया। हम्म। ज्यादा ही अगर आपको मोटा दिख रहा है तो यहाँ से थिकनेस इसकी बढ़ा घटा सकते हो, अपने मुताबिक करो सारा कुछ। कस्टमाइजेशन बहुत अच्छा है रेविट के अंदर। हम्म। जरा सा अंदर कर दिया मैंने इसको उठा के, थोड़ा आउटर साइड में हो रहा था ना ये। हम्म। सिमिलर टू दिस ऑल्सो। देखिए पॉइंट्स को डिसअलो आपको करना पड़ेगा, तब जाके देखो कोई ये प्यारा सा रिजल्ट निकल के आएगा आपके सामने, राइट। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में होता है। और अगर ग्लास का कलर बदलना हो तो तुम इस तरीके से डायरेक्ट अगर ग्लास को पकड़ के और एडिट में और ऐसे करके जाओगे, तो तुम्हें यहाँ पे मटेरियल नाम से कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे याद रहे, आ, ये जो मैंने बेस ऑफसेट इसका 6 इंच का डाला था ना, तो इसका भी डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बिल्कुल थ्रू आउट नीचे से स्टार्ट हो रखी है। तो बेस ऑफसेट हाइट में इसकी 3 फीट की डाल देती हूँ, बेस ऑफसेट 6 इंच का डाल देती हूँ। क्लियर। ओके। अब यहाँ पे मैंने, अच्छा इसका कलर की बात कर रहे थे, टैब के साथ सेलेक्ट कीजिए। टैब के साथ इस पे ये देखो ऐसे सिस्टम पैनल ग्लेज आना चाहिए। एडिट में जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें ग्लास करके कुछ मिलेगा, और यहाँ पे आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग आप या तो ग्लास का मटेरियल बना ले, ऐसे करके। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और डिफरेंट टाइप्स के ग्लास एज यू नो यहाँ पे असेट लाइब्रेरी में मिल जाते हैं ग्लास।
सी यहाँ पे अलग अलग है, राइट? लाइक हम ये वाला ले लेते हैं, रेंडर अपीयरेंस। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा ये होता है प्रॉपर। हाँ, अगर आपके दिमाग में आए कि मैम ये ब्लस्टर अगर मुझे किसी दूसरी शेप का चाहिए, सर्कुलर, सिंपल सर्कुलर या सिंपल स्क्वायर नहीं चाहिए, तो उसके लिए देखिए आपको फैमिली में जाना पड़ेगा। तो फैमिली इसकी क्रिएट करनी पड़ती है पहले, तब वो यहाँ पे इंपोर्ट होता है, राइट? तो अभी तो क्या है ना, अभी तो मुझे यहाँ पे जो सिंपल जो अवेलेबल है इसके वही यूज करने पड़ेंगे, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट योर रेलिंग। और अगर तुम्हें यहाँ पे लगानी हो रेलिंग, तो देखिए डायरेक्ट आप फ्लोर के ऊपर रेलिंग नहीं लगा सकते, आपको एक ब्रिक की वॉल छोटी हाइट की बनानी पड़ती है, राइट? तो जिस लेवल पे बनानी है आप उस लेवल पे जाइए, और लेवल नंबर 6 है जैसे ये, और यहाँ पे आप अपनी एक वॉल जो है वो क्रिएट कीजिए। जस्ट लाइक क्रिएट सिमिलर कर लिया और डुप्लीकेट बना लिया। ओके, हाइट जो है मैंने इसकी कर दी 6 इंच की, 6 क्लोज इंच अप्लाई, और ये मैंने यहाँ पे बना दिया। देखो अब इसके ऊपर आप अपनी रेलिंग जो है वो लगा सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से होता है। अगर आपने कोई क्या बोलते हैं उसको, फ्लो स्टेयर केस लगा रखा है, तो स्टेयर केस के अंदर भी आप कर सकते हो सेटल। एक मुझे यहाँ पे स्टेयर केस लगाना होता, एक मेरे पास एक स्टेयर केस यहाँ पे मैं बना लेती हूँ छोटा सा ना, जिसको देखिए, अगर आपको स्टेयर केस के बारे में ज्यादा डिटेल के अंदर वीडियो चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो बना दूंगी, राइट? अभी तो जो हम मेरे को चाहिए मैं उस अकॉर्डिंग बना रही हूँ इसको, एज पर माई नीड। अब अगर मैं इसमें 3D में देखूं, ये देखिए इसमें ऑलरेडी रेलिंग जो है वो लग के आई है। अगर तुम्हें डिलीट करना है तो तुम डिलीट भी कर सकते हो, राइट? अगर मैं यहाँ पे रैंप भी लगाती हूँ, रैंप लगा रही होती हूँ, तो भी यहाँ पे ऑलरेडी बन के आती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने चलो मैं एक सिंपल स्टेयर केस यहाँ से बना ही देती हूँ, सिंपल ये लीजिए, ठीक है? इसमें ऑलरेडी रेलिंग जो है वो आपकी लग के आई है। अगर गलती से डिलीट हो जाए, एक डिलीट हो जाए या दोनों डिलीट हो जाए, तो आप यहाँ पे जो रेलिंग है प्लेस ऑन रैंप और स्टेयर यहाँ पे चूज करेंगे, और जिस भी स्टेयर या रैंप पे लगाना उस पर क्लिक कर देंगे, अपने आप आ जाएगी, राइट? फिर उसके बाद आप उसमें जो है वो एडिटिंग कर सकते हो एज पर योर नीड। जैसे आपको रिक्वायरमेंट है डुप्लीकेट कीजिए, एडिट कीजिए। लाइक मुझे इसमें ब्लस्टर नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पे भी नन कर दिया, मुझे बिल्कुल भी ब्लस्टर इसमें नहीं चाहिए, राइट? तो मैंने यहाँ से बिल्कुल ही स्टार्टिंग और एंडिंग तो रख लेते हैं, कॉर्नर वाला भी हटा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से, राइट? तो ये था आपका यहाँ पे रेलिंग के बारे में। अगर ग्लास की सिंपल प्लेन लगानी हो, या जैसे ग्लास के अलग अलग आती है तो वो भी आपको कस्टमाइज करनी पड़ती है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर लोहे की लगानी है तो इस तरीके से, लोहे की, स्टील की, ठीक है? तो वो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। स्टेयरकेस पे लगानी है तो लगी हुई आएगी स्टेयरकेस पे या रैंप पे, बट अगर लगानी हो तो आप यहाँ पे चूज करें, और जिस भी रैंप या स्टेयरकेस पे लगानी हो बस आप उस पर क्लिक करें। देखिए इसके भी दोनों साइड आपकी आ गई है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट योर रेलिंग। और अगर कोई क्वेरी हो, कोई भी ऑप्शन में अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।